हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेव। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ की जो पुरानी आदत है, जो पुरानी हैबिट है, उसको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर पुरानी आदतों को, जो बेकार आदत आपके जीवन में लगा हुआ है, उसको अगर त्याग नहीं करते हैं और नए आदत को आप डेवलप नहीं करते हैं तो आपको अपने मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त, ऐसा माना जाता है कि आदत ही आपका फ्यूचर का निर्माण करता है और आपका आदत ही आपका फ्यूचर को बेकार करता है। तो अगर आप अपनी आदत को चेंज नहीं करते हैं, पुरानी बेकार से आदत को त्याग ना करके और अच्छी आदत को ग्रैब नहीं करते हैं, तो आपको फ्यूचर जो चमकीला होने चाहिए, ब्राइटनेस होनी चाहिए, वैसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने लाइफ में एक अच्छी आदत बनाते हैं तो आदत ही आपको फ्यूचर का निर्माण करेगा। लेकिन अगर आपने आदत अच्छी नहीं बनाई, अपने हैबिट, अपने दिनचर्या में अपने हैबिट एक अच्छी आदत से नहीं शुरुआत किया, अच्छी आदत नहीं बनाए हैं, तो आदत आपकी फ्यूचर को डाउन कर देगा। तो दोस्त, आपने देखा होगा कि जिसकी अच्छी आदत होती है, अपने रूटीन को डेली अच्छी तरीके से फॉलो अप करते हैं, उसकी लाइफ जो होती है, उसकी सफलता होती है, बहुत आसानी से मिल जाता है। क्योंकि उसकी जो डेली का आदत होता है, वो आदत ही उसको सफलता तक पहुंचा देता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया बनना चाहते हैं, कुछ नए अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्त आपको अपनी पुरानी आदत को तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि ये जो प्रकृति का नियम भी होता है कि एक सांप भी होता है, अपने केंचुए को छोड़ देता है। पुराने जो अपने बॉडी का कवर होता है, वो अपने पुराने कवर को हटाता है ताकि वो नया कवर एक्सेप्ट कर पाए। पेड़ पौधे वो भी अपने पत्ते को छोड़ देते हैं, पुराने पत्ते को छोड़ते हैं तो उनको नए पत्ते आते हैं। उसी टाइप से इंसान का भी व्यवहार में होना चाहिए। अगर वो अपनी पुरानी आदतों को, बेकार आदतों को आप पकड़े रहेगा और उसे त्याग नहीं करेगा और नए आदत को डेवलप नहीं करेगा, नए आदतों को एक्सेप्ट और ग्रैब नहीं करेगा, तो उसकी लाइफ में कोई ज़्यादा चेंज होने वाली नहीं है। तो दोस्त, अगर आप जीवन में आकाश की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं तो पुराने बेकार आदत को छोड़िए और नए नए अच्छी आदत को डेवलप कीजिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने डेली रूटीन में उसको अप्लाई कीजिए, तो आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्त, ऐसा ये भी होता है कि जो हमारी आदत, पुरानी आदत लगी होती है, उसे नए आदत में चेंज करने में दिक्कत होगी, आपको कठिनाई महसूस होगी। क्योंकि जो आपने कई सालों से किसी आदत को करते करते आपको लाइफ में वो आदत सी, हैबिट सी हो गया है, उससे छोड़ने में कठिनाई महसूस होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो छूट सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप नए आदत को अगर आप स्वीकार करना चाहते हैं, पुराने आदत को, बेकार से आदत जो लगी हुई है उसको छोड़ना चाहते हैं, तो इतना आसान भी नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे कष्ट भी झेलने पड़ेंगे, बहुत सारे मार्ग में बाधाएं भी आएंगे। लेकिन इन सब मार्ग में आए बाधाओं को दूर करते हुए आपको नए चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और इस नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद ही आप नए रास्ते और नए मंजिल के रास्ते पर जा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं पुरानी आदतों को न छोड़ूं, जो बेकार से आदत मेरे लगे हुए उसको भी न छोड़ूं और नए आदत को भी मैं डेवलप करूं, तो दोनों एक साथ करेंगे तो दोनों में ज़्यादा खींचाव होगा और दोनों में से कोई भी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। तो दोस्त, आपको पुरानी आदत को पहले छोड़ने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे आप नए आदत को डेवलप करें, तब आपकी मंजिल मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूँ कि एक पत्थर होता है जो कहीं रास्ते में बेकार सा पत्थर पड़ा होता है, लेकिन उस पत्थर को एक मूर्तिकार उठाकर अपने घर ले आता है और उसको छेनी हथौड़े से मर के उसको एक अच्छे से मूर्त का रूप धारण करा देता है। लेकिन जब उस पत्थर मूर्त के रूप, एक आर्टिक कला के रूप में अगर वो बन जाता है तो उस पत्थर की कीमत कितनी बढ़ जाती है, कितनी वैल्यू हो जाता है। अब वो पत्थर अगर चाहता कि मैं वैसा ही पड़ा रहता बेकार के रास्तों में, जहाँ से उसको कोई पूछ नहीं रहा था, कोई वैल्यू नहीं दे रहा था, लेकिन अगर उसी की मूर्ति बन जाती है, मूर्तिकार ने उसको काट के छेनी हथौड़े से मार करके उसको कोई मूर्ति बना देता है, तो उस वैल्यू, उसकी जो पत्थर की जो वैल्यू होती है कितनी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्त, आपकी वैल्यू बस उस पत्थर के जैसा ही है।
जब तक आप अपने आदत को चेंज नहीं करेंगे, अच्छे आदत डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तब तक ये दुनिया है आपको वैल्यू देना कम करेगी। लेकिन जैसे आप कुछ सफलता हासिल कर लेते हैं, कुछ बड़े काम अचीव कर लेते हैं, तो उसी इंसान को दुनिया है ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देती है। तो दोस्त, इस संसार में इंसान की कीमत बहुत ही कम है। इंसान की कीमत उसकी वैल्यू के आधार पर होता है। जब तक आप अपने जीवन को ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं बना पाते, जब तक आपकी लोग कद्र नहीं करेंगे। अगर आपको कद्र बढ़ाना है अपने जीवन में, दुनिया को लिए अपने वैल्यू बढ़ाना है, तो आपकी पुरानी आदतों को छोड़कर नए अच्छी आदत को स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, इन दोनों के बीच पुराने आदतों को छोड़ना, नए आदतों को स्वीकार करने में बहुत सारे चैलेंज आएंगे, लेकिन इन सब चैलेंजों को आपको समझते हुए, इन सब चैलेंजों को आपको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। तभी आपके जीवन में एक अच्छी वैल्यू और दुनिया आपको कद्र करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें दुनिया सलाम करे, दुनिया हमारे कद्र करे, दुनिया हमारे वैल्यू दे और हम नई जो सफलता के नई ऊंचाइयों तक हम पहुँचे, तो आपको अपने पुरानी आदतों को छोड़कर कुछ नए आदत डेवलप करने पड़ेंगे। आपकी जो डेली रूटीन है उसको नए तरीके से फॉलोअप करने पड़ेंगे। जो नए जो डेली रूटीन का जो प्रोसेस होता है उसको अप्लाई करने पड़ेंगे। पुराने अच्छी चीज़ों को ग्रैब करके नए चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तभी आपको कुछ जो आपने सोचा है वो सफलता आपको प्राप्त होगी। दोस्त, मैं ऐसे एक छोटी सी कहानी से आपको एक समझाना चाहता हूँ। बहुत पहले समय की बात है, एक बहुत बड़े संत ऋषि का एक सम्मेलन होने वाला था। कहीं एक बहुत संत और ऋषि का सम्मेलन होने वाला था, वहाँ धर्म सभा के आयोजन होना था। तो बहुत सारे ऋषि, बहुत दूर दूर से विद्वान, पढ़ा लिखा और ज्ञानी, महाज्ञानी ऋषि उस धर्म सभा में आने वाले थे। तो सारे इंतजाम होने के बाद अब एक जो धर्म सभा को जो सेवक था, वो बहुत बड़ा मिट्टी के मटका में पानी भरकर उस सभा में रख दिया। उन्होंने सोचा कि अगर धर्म सभा होंगे, इतने दूर दूर से लोग, इतने सारे ऋषि मुनि विद्वान लोग आएंगे, तो उनको पानी पीने के लिए भी सुविधा होनी चाहिए। तो एक बहुत सारा मिट्टी के बड़ा मटका लाता है और उस बड़े मटके में पानी भरकर उस सभा में रख देता है, ताकि ऋषि अपने हाथों से उसे पानी को ले करके और अपना जल ग्रहण करें। तो उसी पास में जो दो सेवक थे उसी धर्म सभा का, वो आपस में बात कर रहे थे कि देखो इस मिट्टी के जो मटका है उस कितना भाग्यशाली है। इतने बड़े बड़े ऋषि, इतने बड़े बड़े विद्वान और महान ऋषि लोग आएंगे और इस धर्म सभा में अपना प्रवचन देंगे, ज्ञान बाँचेंगे, और जब उनको प्यास लगेगी तो ये मिट्टी के घड़ा से अपना पानी उठाएंगे और वो पिएंगे। और ऐसा हुआ कि ये जब धर्म सभा में जब बड़ा मटका रखा हुआ था, तो जितने भी ऋषि आए और उनको जब प्यास की जरूरत पड़ी तो उस मटके से पानी उठाते और पानी पीते। तो मटके को बहुत आनंद महसूस हो रहा था, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। वो सोचने लगा कि वो जो दो सेवक थे वो सही बोल रहे थे कि इस महासभा में इतने ज्ञानी, महाज्ञानी और जो ऋषि आएंगे हमारे मटके को स्पर्श करेंगे और वहाँ से जल निकाल कर पानी पिएंगे। तो जो मटका है वो प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो उठा। सोचने लगा कि मेरे दिन तो भाग्यशाली हुए, मैं इतने अच्छे अच्छे ऋषि, इतने ज्ञानी, महाज्ञानी हमारे खुद अपने हाथों से हमें स्पर्श कर रहे हैं, हमसे पानी निकाल रहे हैं और मैं उनको पानी पिलाने में अपना अवसर प्रदान कर रहा हूँ। तो उसको बहुत ही गर्व महसूस होने लगा, बहुत आनंददायक महसूस होने लगा। वो भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा कि भगवान, मुझे आपने इतने काबिल बनाया है कि मैं इन महान ज्ञानियों और महान ऋषियों को मैं अपने शीतल जल से उनके प्यास बुझाने में सक्षम हूँ। ये सब सोचते हुए अपने वो पुराने दिनों में वो खो जाता है। मटका है, अपने पुराने दिनों में खो जाता है। सोचने लगता है कि मेरा अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ। वो सोचने लगता है कि मैं एक खेत में एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था, एक कुम्हार आया और उस मिट्टी को बोरे में भर करके मुझे वो अपने घर ले गया। वो चाक पर एक जो मटके का आकार बनाया, उस मटका जब बन गया तो सूखने के बाद वो लहलहाते हुए आग की भट्टी में मुझे डाल दिया। जब वो आग की भट्टी में डाल दिया तो मैं लाल होकर बाहर निकला। और फिर उसके बाद ये धर्म सभा के सेवक ने मुझे उस कुम्हार के यहाँ से
हमें वो उठा करके खरीद करके और धर्म सभा में ला के रखा। और धर्म सभा में ला करके जब मुझे में पानी भरा, शीतल जल के जब पानी भरा, तो इतने बड़े बड़े ऋषि आकर आते हैं और हमारे से जल निकालते हैं और हम अपने उस जल से अपनी प्यास बुझाते हैं। तो अपने बीते हुए दिनों को में वो खो जाता है और सोचने लगता है कि मेरा जो जीवन है कहाँ से शुरू हुआ और जीवन को स्टेप होते हुए मैं आज कहाँ इस धर्म सभा में बैठा हूँ। धर्म सभा में मुझे लोगों की प्यास बुझाने का मौका मिला। तो दोस्त, मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपके जीवन में तभी बदलाव होगी जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे। अब ये मटका को देखो, अगर वो खेत में पड़ा रहता तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, बस वही मिट्टी में के रूप में रहता। लेकिन उस मटके को रूप में आने के लिए उसको कितने कष्ट झेलने पड़े। उसको चाक पर एक आकार दिया गया, मिट्टी को बर्तन के रूप में ढाला गया, फिर उसको आग में पकाया गया। आग में पकाने को जब लाल हुआ तब जाकर उनको ये पुण्य की प्राप्ति हुई कि वो धर्मात्मा और जिस मीटिंग में आकर के वैसे ऐसे ऋषि मुनि जो ज्ञानी महाज्ञानी थे उनके हाथ का स्पर्श हुआ और उनको प्यास बुझाने में कामयाब हुआ। लेकिन अगर वो इतना कष्ट नहीं झेलता, इतने प्रोसेस से अगर वो नहीं गुजरता तो आज भी वो मिट्टी खेतों में ही पड़ा रहता। तो ऐसी तरीके से हमारे लाइफ होती है। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घबरा जाएंगे और आप गिव अप कर देंगे तो आपकी लाइफ बदलने वाली नहीं है। तो अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो उस चेंज के प्रोसेस में जो कष्ट झेलने पड़ेंगे उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप उसके लिए तैयार रहते हैं तो आपकी लाइफ एक न एक दिन ज़रूर चेंज होगा। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो प्रोसेस होता है चेंज करने का, उसके लिए आपको पहले अपने माइंड प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और अगर आपने माइंड को प्रिपेयर कर लिया, अपने आप को सांत्वना दिया है कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने आप को चेंज होकर दिखाना है, मैं जो पहले वाला हूँ मैं उससे बिल्कुल डिफरेंट बन के दिखाना है, अपने पुरानी जो बेकार से आदतें हैं उसको छोड़कर नए आदतों को डेवलप करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं, तो देखिएगा एक दिन ये अच्छी आदत ही आपको लाइफ के फ्यूचर को ब्राइट बना देगा। अगर आप अपने लाइफ के फ्यूचर को ब्राइट देखना चाहते हैं तो अपने पुरानी बेकार आदत को छोड़िए और नए आदतों को डेवलप कीजिए, नए आदतों को ग्रैब कीजिए और वो आदत ही आपकी ज़िंदगी को बना देगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई सजेशन है, कोई थॉट है, कोई विचार है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।